क्या हवा लग रही है ठंडी ठंडी। तो आज संडे है और अभी अभी मैं जस्ट उठा हूँ और सोचा है कि चलो आज बारिश अब शुरू हो चुकी है अहमदाबाद में, तो क्यों नहीं राइड पे चलते हैं। और अभी सुबह के बज रहे 7 और मस्त ये सनराइज हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि कैसी राइड रहेगी, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट राइड। तो कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, इट्स नॉर्मल कूल राइड रखेंगे, एक शांति वाली राइड रखेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू पेरिएज वेटलैंड्स और मैं आपको मिलता हूँ अपनी बाइक। राइड से पहले निकलने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन चाहिए। ये बैग लो, ये लो, वो लो, सब इकट्ठा कर लिया, अभी निकलते तुरंत। तो भाई बाइक वार्म अप हो चुकी है, पहले रिफ्यूलिंग करवाना पड़ेगा बिकॉज बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है इसमें, क्योंकि अब ये एथेनॉल का जब से फियास्को होने लगा है तब से मैं अपने कोई भी व्हीकल में इतना फ्यूल नहीं रखता हूँ। ऑफिशियली पहली मॉनसून राइड शुरू हो गई। मैंने अपने बैग पीछे स्ट्रैप अप कर लिए भाई, पूरी रात बारिश गिरी, आप देख सकते हो। तो या मेरा सबसे फेवरेट वेदर मॉनसून है। मॉनसून जैसी वेदर कोई नहीं। मैंने अभी ग्लव्स इसलिए नहीं पहने क्योंकि बाद में फिर से अभी मुझे अपने ग्लव्स खोलने पड़ेंगे फॉर द पेमेंट एंड ये ना हो। इंडियन ऑयल से ही पुरा लेते हैं भाई। अहमदाबाद में इंडियन ऑयल ही एक शायद ऐसा पेट्रोल पंप है जो XP 100 प्रोवाइड करता है, ये वाला नहीं करता। अहमदाबाद में पेट्रोल है 101.83। क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले, कुछ पता नहीं चल रहा। एथेनॉल के चक्कर में सारे गाड़ियों की बूच मार के रख दी इन्होंने। XP 95 is 110 and still it comes with 20% एथेनॉल। सोचो, मैं तो फ्यूल कार्ड से ही भरवाता हूँ, पॉइंट्स मिलते हैं। उस पॉइंट से फिर मैं प्लेन की टिकट्स लेता हूँ। 1334 रुपए का आया, 7:40 हो गए यार। निकलते निकलते 1 घंटा तो निकलने में ही लग जाता है यार, ये तामझाम सब करने में। भाई साहब, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम फाइनली एबल टू राइड। भाई गर्मियां खत्म हुई, हाथ जोड़ दिया भाई इस बार तो गर्मियों से। अहमदाबाद या इनफैक्ट पूरा इंडिया बट इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द होल अर्थ बुरी समर से वो लोग पास हुए बिकॉज इट इज कॉल्ड एज एल नीनो इफेक्ट। आपने शायद उसके बारे में पढ़ा हो। तो भाई यूरोप के बारे में आप तो देख ही रहे हो, लोग ने लूट मचा के रखी है। ऑब्वियसली यार, जो ठंड वाले रीजन्स के लिए बना है तो वो गर्मी ट्रैप करने के लिए बना है। अब ऊपर से गर्मी पड़े तो भाई हालत खराब हो जाएगी। ये बाइक के पीछे चलने में तकलीफ यही बात की है कि पीछे का पहिया कीचड़ उछाल के हो जाता है। तो पेरिएज वेटलैंड्स मुझे मेरी सिस्टर ने ये जगह बताई थी कि भैया तू जज है या मैंने कहा ठीक है चलो। से तुम लोग ये वाला रोड बहुत देखोगे बिकॉज नाउ एज प्रॉमिस्ड आई वोंट बी ट्रैवलिंग टू नॉर्थ ऑफ गुजरात। पूरा नॉर्थ ऑफ गुजरात मॉनसून में ड्राई ही रहता है। आई हैव विजिटेड ऑल द वाटरफॉल्स which are visitable, which are little bit trackable। थोड़ा बहुत ट्रैक करके भी आप जहाँ पे जा सकते हो वो सब कर लिया है। तो बस हो गया। अभी नॉर्थ ऑफ अहमदाबाद, नॉर्थ ऑफ गुजरात में कोई वाटरफॉल बाकी या कोई ग्रीन प्लेसेस बाकी नहीं रही है। एक जैसोर स्लोथवेयर सेंचुरी, वो आपको बाद में दिखाऊंगा। तो अब हम सबसे ज्यादा साउथ की तरफ ही चलेंगे, टुवर्ड्स मुंबई, महाराष्ट्र। तो भाई हम फाइनली रुक चुके हैं। आई एम बीन इन ट्यून विथ माई बाइक नाउ। 8 बज रहे, 15-20 मिनट हो गए अपने राइड शुरू किए हुए। और ये है पूरा आज का सेटअप, सुपर्ब लुकिंग, मजा आ गया। इट इज जस्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस राइड। मैंने बोला आज श्री गणेशाय नमः करते अपने राइडिंग का। सो पेरिएज वेटलैंड इज वन ऑफ द न्यू अपकमिंग बर्ड सेंचुरीज। अभी अहमदाबाद के नजदीक थॉल हो गया और नल सरोवर हो गया। These are the two most prominent places that have migratory birds or have a good natural spot। तो अभी हम वो देखने जा रहे हैं। जस्ट अ कूल राइड, बहुत ही शांति वाली राइड करनी है, ज्यादा घाई नहीं करनी, कोई ज्यादा तामझाम भी नहीं है। रिलैक्स करने निकले, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। अभी जब घर से निकला था तो थोड़ी क्लाउडी वेदर बिल्कुल नहीं थी और अभी देख रहे तो पूरा क्लाउडी हो गया। शायद हमको रिटर्न में या पहुंचते ही हमको शायद बारिश देखने को मिलेगी। तो अब जब भी राइड शुरू करो तो टेक 5-10 मिनट्स फॉर योर सेल्फ
अपने बाइक के साथ सेटल हो जाओ। अपने जो एक एड्रेनलिन रश होता है, यू नो, व्हेन यू आर लीविंग फ्रॉम योर होम फॉर द ट्रिप, तो वो थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश करो, बिकॉज उसकी आड़ में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट सुबह सुबह ही होते हैं। इवन दो यू आर एन एक्सपीरियंस राइडर, बिट कूल डाउन, फिर स्टार्ट करो। टेम्पो में होते हैं तो वो टेम्पो की वजह से यू डोंट मैच द रिदम विथ योर बाइक्स, तो वो आप कह सकते हो कि सिंक्रेटियम रिदम है वो, जैसे अपने बॉडी की होती है वैसे ही। भाई इतनी मस्त हल्की हल्की ठंडी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि एसी चालू करके बैठे हुए। भाई ऐसी ठंडक पूरे साल हो ना था भाई, पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी घूमने जा सकते हो। मेरा तो गवर्नमेंट को ये सजेशन रहेगा कि आप बीच में भी बिग कैनोपीज वाले पेड़ लगा लो, जैसे गहरी छाव वाले होते हैं ना, जिसका वो फैलाव थोड़ा हाइट पे जाके बढ़ जाता है, तो क्या वो एक आराम से एक ठंड रहेगी और पूरा सब मस्त कैनोपी रहेगा। भाई विंडमिल जा रहे हैं, हर राइड पे विंडमिल तो दिखता ही है, कितने सालों से मैं देख रहा हूँ। एवरी राइड देयर इज अ विंडमिल। गर्मियों में ऐसा हो गया था कि यार कब गर्मी खत्म हो, कब राइड करें। तो यार गर्मियों में इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू राइड इन गुजरात। इतना एरिड हो जाता है ना कि इट इज एन हेल्थ रिस्क, और गवर्नमेंट भी हीट वेव नोटिफिकेशंस भेजती है। सो या ऑब्वियस रीजंस ली मैं 1 महीना नहीं चला पाता हूँ, 1-2 महीना, मार्च से अप्रैल तक मैं नहीं चला पाता हूँ बिकॉज ऑफ द हीट। तो ऐसी पागलबंदी करने की जरूरत नहीं है। इट इज बेटर आई शो यू गुड प्लेसेस इन गुड वेदर। अभी मुंबई का बोर्ड गया, मुंबई 510 दिखा रहा, तो मैंने बोला अभी भी टाइम है, निकल सकते मुंबई के लिए। ऑन टाइम ही वैसे भी हम लोग 8:20 हुए अभी तक, पहुंच तो सकता है मुंबई। भाई यहाँ से नीचे उतरने को बोल रहा है। ये कितने मस्त मस्त घर है यहाँ पे। आई लाइक सच स्मॉल डिसेंट हाउसेस। You have a bit of a farmland, a bit of a backyard to play in, a good 3-bedroom, 4-bedroom home. You can park your bikes and cars, enough parking. 2 cars, 4 bikes, good enough. मैंने ये रूट स्टडी नहीं किया, मैं तो ऐसे ही निकला हूँ। मैं तो वेदर की वजह से निकल रहा हूँ। मुझे वेटलैंड्स में भी इतना रस, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं है बट मुझे ग्रीनरी से लगाव है, तो मैं ग्रीनरी देखने जा रहा हूँ। क्या बाइक स्मूथ चल रही है यार, बिकॉज ऑफ द कोल्ड एयर इंजन बहुत जल्दी कूल हो रहा है, सो इट इज गिविंग अ मच स्मूदर राइड अदर देन इन हीट और इन समर्स। मेरा ऐसा फील है भाई, अगर मैं गलत हूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मातर आ गए। मातर में शायद एक जैन टेम्पल है यहाँ पे, एंशिएंट। द बेस्ट थिंग अबाउट इंडिया इज इट इज अ मिक्सचर ऑफ कल्चर एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। मुझे वो बहुत पसंद आता है इंडिया के बारे में, बिकॉज इवन द इट गेट्स बिट क्राउडेड, इट गेट्स बिट केओटिक, बट इसका जो कल्चर मिक्स है और जो मॉडर्नाइजेशन का मिक्स है वो कोई और कंट्री इतना ऑफर नहीं करता है। माँ के घर की याद आ गई मेरे को तो। ब्यूटीफुल। हाँ, मुझे ये इसलिए मुझे बैक रोड्स पसंद। इट गोज थ्रू विलेजेस, इट गोज थ्रू ग्रीन कवर, इट गोज थ्रू वेरी प्लेजेंट रोड्स। You enjoy riding. On highway you keep on riding. You reach from A to B. When back roads you reach from A to B with a scenic route. So that is a good thing. That is the best thing I would say. यार ऐसा होना चाहिए यार, कितना मस्त कैनोपी लग रहा है। देखो मैं थोड़ी बाहर निकाली बाइक। What a beautiful way to travel on highways. ये पहुंचने तो आए हैं बट पागल है क्या? गूगल आंटी। अरे पेरियज वेटलैंड जो हुआ था, पेरियज हाँ, एक पकड़ा ना सीधो हाँ, પેલું પક્ષીઓ બધા આવે છે ને। આ રસ્તે જાય છે ખરી અહીંયાથી? બરાબર, નહીં તો કાદો કિચડારો નથી ને, આ તો ચાલશે નહીં। સારું કાકા, થેન્ક યુ।
और यहीं से चले जाओ तो मेरे को सेफ साइड पूछना पड़ा कि भाई कादो कीचड़ वाला तो नहीं है ना, लपैट लग गए यहाँ से। हर तो जो रोड है वो की कैनाल रोड ही है। उनको पहले जाने देता। यस, मैप रीराउट हो गया अपने आप ही। भाई अरे यार, हाँ, तेरी ये थोड़ा कादा वाला था मड़ी। बाइक जो मजेदार गंदी होने वाली है। हाँ तो बस यही वेटलैंड्स है। वाह 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 वाह, नाइस, वेरी वेरी नाइस। ये रही अपनी बाइक, बाइक क्या फोटोग्राफी आने वाली है, सुपर। तो पेरिएज वेटलैंड्स का मतलब ये है कि इट इज़ एन वेटलैंड, मतलब ये ज़मीन पूरे साल भर सूखती नहीं है, इट रिमेन्स वेट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वेटलैंड। एक तरीके से आप मान सकते हो कि ये स्वॉम्प है। अभी स्वॉम्प को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, दलदल तो नहीं कह सकते, बट या दिस इज़ होल वेटलैंड एंड देयर आर लॉट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स दैट कम ओवर हियर। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी है कि जब ये स्वॉम्प था या जो भी ये वेटलैंड्स था पहले, तो people and farmers used to kill the nest and eggs inside the wetlands। तो यहाँ पे सारस क्रेन के और अलग अलग माइग्रेटरी बर्ड्स के काफ़ी सारे नेस्टिंग होती थी यहाँ पे। ये वाले पार्ट्स में भी होती थी और ये वाले सब फार्मलैंड्स में भी होती थी। आप अभी भी देख सकते हो कि थोड़े बहुत बर्ड्स है, दिख रहे। तो what they used to do was they were invasive species। तो फार्मर्स वो सब क्रॉप्स को बचाने के लिए एग्स और नेस्ट को तोड़ देते थे। तो फिर जब सरकार को पता चला कि यहाँ पे वेरी रेयर स्पीशीज़ यहाँ पे आती है, बहुत ही नायाब किस्म की बर्ड्स भी आते हैं, तो उन्होंने हर एक फार्मर को 5000 रुपीज़ देना शुरू किया जो नेस्ट को बचाते थे। अभी उसमें ऐसा था, जहाँ तक मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि पर नेस्ट उनको 5000 मिलते थे, तो फार्मर्स भी खुश रहते थे एंड दे यूज्ड टू अलाउ द नेस्टिंग टू हैपन इन देयर ओन फार्मलैंड्स। और तब से यहाँ पे अब ये पेरिएज वेटलैंड्स हो गए। One of the most prime locations or one of the most prime time to visit this location is from October till February। तो ठंड में यहाँ पे काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, एज वी नो इन गुजरात। नल सरोवर, थॉल हो गया, ये पेरिएज है। So this is one of the very lesser known, I would say, पेरिएज, but yeah, it is slowly gaining traction। और शायद हम काफ़ी अर्ली है, we are the pioneers over here, but yeah, it is fun and I would just sit and relax over here। थोड़ी देर हम आराम से बैठेंगे, वेरी पीसफुल, वेरी क्वाइट। बहुत रेयर ऐसा चांसेस है कि अहमदाबाद के नज़दीक या अहमदाबाद में आपको या वडोदरा के नज़दीक आपको इतना पीसफुल कोई एरिया मिले। भाई बढ़िया ड्रोन शॉट्स ले लिए और क्या ब्यूटीफुल जगह है यार, वेरी वेरी नाइस प्लेस। एकदम साइलेंस है, देयर इज ओनली बर्ड्स दैट आर सिंगिंग इन हियर। वेरी नाइस, बहुत मज़ा आया। अच्छा जगह फॉर स्टार्ट ऑफ द मानसून एंड ऑफ द स्टार्ट ऑफ द न्यू राइडिंग सीजन, इट वाज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। और भाई मज़ा आ गया। बस अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे शांति से बैठूँगा, विल एंजॉय द सीनरी, विल मेक यू पार्ट ऑफ इट। अगर अभी तक आपने देखा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कभी ऐसी खूबसूरत जगहों पे आके एकदम मन रिफ्रेश हो जाता है, मज़ा आ गया भाई।
व्हाट अ वंडरफुल सीनिक नेचुरल प्लेस पेरियज। मस्त है। मेरी फैमिली लेके आओ, बस न्यूसेंस नहीं करना, पॉल्यूशन नहीं करना और ज़्यादा शोर नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स है। यहाँ पे टेबल बिछा के म्यूज़िक लगा के गरबा करना शुरू मत कर देना, खास अपने गुजरातियों को मैं कह रहा हूँ। कीप इट पीसफुल, कीप इट सीरीन, कीप इट क्लीन, वेरी नाइस प्लेस। बस इसको एंजॉय करो, जैसा है वैसे एंजॉय करो इसको, तो और मज़ा आएगा। या तो बस सब निकलते हैं यहाँ से। बहुत अच्छे ड्रोन शॉट्स लिए। मैं थोड़ी देर जैकेट नहीं पहन रहा क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, तो जैकेट पीछे से हुकअप कर दिया है। अरे वाह ब्यूटीफुल प्लेस, इतनी ठंडक है मुझे यार, ये थोड़ा जैकेट के बिना करना था, तो मैं जैकेट के बिना कर रहा हूँ। वेरी नाइस, एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अभी बहुत सारे आपको गाय दिखेगी बैकग्राउंड में, ये देखो काउस। अभी मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, जहां से आए थे वहां नहीं जाएंगे, थोड़ा राइट लेके जाते हैं। बिकॉज ये डैम से तो, अरे वो चेक डैम से तो हम आए, कैनाल के रास्ते से तो आए, अब ये वाले रास्ते से जाते हैं। आहा हा हा, क्या हवा लग रही है ठंडी ठंडी। तो हम लोग अभी वो साइड पे थे और अभी हम यहाँ पे आ गए। पेरिवेज वेटलैंड्स इज अराउंड 12 किलोमीटर्स इन अ सर्कल। पूरा 12 किलोमीटर का एक रेडियस है, जहाँ पे ये बीच में सबसे ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और बीच में वेटलैंड्स है। एंड आई गेस यहाँ पे छोटी बहुत फिशेज होगी वेटलैंड में, तो वो वहां पे उनका बर्ड्स का फिशिंग का भी हो जाता है, खाना पीना भी हो जाता है। मतलब फुल प्रॉपर्टी है, ऑल एम्यूनिटीज के साथ, गुड नेचर, गुड एनवायरमेंट, गुड एरिया, वास्ट लैंड। कितना जमीन है भाई, कितना जमीन है, देखो तो सही। वाह, मैं बार बार जैकेट देख रहा हूँ, कोई गिर ना जाए। एग्जिट कहाँ होता होगा? यार गिर गया, स्लिप हो गई बाइक। क्रैश गार्ड ने बचा लिया भाई, आई शाबाश। रुको, बच गए। नॉर्मल साइज स्लिप था। मेरे को ऐसी आ रही, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा लग गया, ज्यादा नहीं लगा। आंख में चश्मा ही लग गया खुद का। ये कीचड़ की वजह से गिर गया यार। डैमेज असेसमेंट करना पड़ेगा पहले राइड शुरू करने से। इंजन फ्लड हो गया अब। थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ेगा इंजन को। पूरा लेट ही गया भाई मैं। मुझे कहीं लगी नहीं, इसलिए बच गया। इंजन को डैमेज नहीं होना चाहिए, बाकी सब डैमेज इज गुड, नो डैमेज इज देयर। तो इस स्लैश की वजह से मैं स्लिप हो गया। ये देखो, अच्छा मैंने आज राइडिंग पैंट्स पहनी हुई थी तो इसने बचा लिया। तो यहाँ पे स्लिप हुआ और ये देख रहे हो, ये ट्रैक्स लग गए, ये पूरा डैमेज हो गया। ये रही बाइक, ये रही स्लिप के निशान। सिर्फ थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट घिस गया नीचे से, बट दैट्स नॉट एन इशू। और ये
अपना क्रैश गार्ड घिस गया। ये तो इसके लिए रखा था कि कुछ ऐसा हो तो अपने बच जाए। सो फार सो गुड, नॉट टू मच ऑफ डैमेज, आई एम नॉट हर्ट एट ऑल, कुछ नहीं लगा मुझे, देखो। सो आई एम गुड। होता है राइड्स पे, वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर सच थिंग्स। तो कभी रास्ते ऐसे कभी कभी कर देते हैं। ओके, नॉट एन इशू, नथिंग टू बी fearful about, it's good, it happens, comes with the territory। बंद करके चालू करना पड़ेगा। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई अब, बस ये बाइक शुरू हो जाए। गुड, सेंसर रिसेट हो जाते फिर अपने आप शुरू हो जाती है बाइक। आज हाई अंकल शूज पहने थे तो उसकी वजह से भी बच गया। आई एम ग्रेटफुल कि कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज जस्ट ट्रायलिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। अपने घूम रहे थे, मैंने वो स्लश देखा नहीं, इसकी वजह से स्लिप हो गए। तो ये है व्यू पॉइंट, जो हम लोग वहां से जो लाल बिल्डिंग देख रहे थे वो ये था। तो हम लोग वहां पे थे, वो वाइट दिख रहा है, वाइट की ये साइड पे थे हम लोग, और अभी यहाँ पे आ गए। सो ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स का लॉज है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स ही खड़े ऊपर। तो पूरा गोल घूम ही लिए, करना ही पड़ेगा। पहले देख लेता हूँ जाएगी या नहीं। ना, नहीं जाएगी। रास्ता यहीं पे है बट आगे पूरा कीचड़ है, तो यही से यू टर्न। बाइक हैवी है और कुछ नहीं, जाने को तो जा सकते, वी कैन गो, वी कैन टेक दिस राउट, बट देन अगेन वी विल गेट स्टक। खाली फिटी क्या मेहनत करने की, एंड दिस बाइक इज नॉट डिजाइन्ड फॉर सच रोड्स। ठीक है, चलो जहां से आए थे वहीं से वापस। ये मुझे शायद छुईमुई लग रहा है। छुईमुई है? नहीं, ये नहीं नहीं, इसको छुईमुई कहता है, टच मी नॉट प्लांट। ये सिकुड़ जाते कभी कभी, ये नहीं है बट ऐसे वो हाथ ऐसे बंद हो जाते। अब भी मैं ब्रेकफास्ट के लिए सोच रहा हूँ, सो या विल गो फॉर द ब्रेकफास्ट। और ये जो हमने अभी स्टंट शो किया है गिरने का उसका बराबर ध्यान से देखेंगे वो एग्जैक्ट कहाँ डैमेज हुआ है। अब वो स्लोइंग डाउन, और स्लोइंग डाउन में गिर गया। माय फॉल्ट कि मैं फ्रंट ब्रेक थोड़ी ज्यादा यूज कर रहा था, और दूसरा था कि वहां पे ऑलरेडी काफी स्लश था, उस स्लश की वजह से स्लिप हो गई बाइक, और कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं क्रैश गार्ड इसलिए डलवाता हूँ बिकॉज ये बहुत बार मुझे बचाया है क्रैश गार्ड ने। मैं विदाउट फील क्रैश गार्ड तो डलवा ही देता हूँ। इवन इन क्लासिक 500 मेरे ऐसे 2-3 बार मैं गिरा था तो मुझे क्रैश गार्ड नहीं बचाया। मेरा तो यही फंडा, तो गिरोगे तो ही संभलोगे। गिर गए कोई बात नहीं, खड़ा होकर निकल जाओ, बस लगना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट बी इंजर्ड, तो वो ध्यान रखने का। मैंने जैकेट पहन लिया, ग्लव्स अभी नहीं पहन रहा बिकॉज मैं अभी रुक के सीधा फिर से ब्रेकफास्ट करूंगा। ये तो प्रोसेशन चल रहा है यहाँ पर, यही कल्चर मिक्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो हाईवे टच हो गए हम लोग। अब बस ये मैं ग्लव्स पहन के, मुझे रास्ते में कोई ऐसा मिला नहीं जो अच्छा ब्रेकफास्ट जॉइंट हो, जहाँ पे अच्छी चाय मिले या थोड़ा बहुत नाश्ता मिले, ऐसा कोई था ही नहीं। एक वड़ा पाव वाला दिखा बट यार अभी वड़ा पाव खाने की इच्छा नहीं है। तभी मैं सोच रहा हूँ अहमदाबाद जाके अपने अहमदाबाद को कोई मस्त गाठिया रथ में गाठिया कुछ खाएंगे। तो घर के पास ही गांठिया रथ है, तो वहीं पे गांठिया खा रहा हूँ। तो कुछ खुला ही नहीं है, तो मैं सोचा गांठिया खा लेते, चाय घर पे खुद से बना के पी लेंगे, तो गांठिया खा ले। बस फिर क्या था, वो वापस आ गए और अभी तक फिर चाय बाकी है। बस कल गांठिया खाया, बड़ा अच्छा था। अब मैं ये एडिट कर रहा हूँ व्लॉग, ये वाली क्लिप इसमें ऐड कर दूंगा। और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है और आपको ये जगह पसंद आई, आपको ये वीडियो पसंद आया, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं तब तक आपको मिलता हूँ एक नई जगह से, एक नए लम्हों की पिटारे के साथ। तब तक के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दिस इज